वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की वापसी, 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के इब्तिदाई सेशन के दौरान मंदी का रुझान रहा। बेंचमार्क के KC 100 में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। बाद दिन KC 100 इंडेक्स ने तमाम नुकसानात पर काबू पा लिया। स्टॉक एक्सचेंज में दिन के बेशतर हिस्से में फरोख का दबाव गालिब रहा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस सरमायाकार मुहताज रहे, जिसकी वजह से KC 100 इंडेक्स 12 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,14,102 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली इजाफा। इंटर मार्केट में पीर को कारोबार के इब्तिदाई सेशन के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में मामूली तेजी रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में डॉलर की कदर में 0.01% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए 4 पैसे की बेहतरी से 281 रुपए पर जा पहुंचा। सोने की फी तौला कीमत में 7,800 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। आलमी और मुकामी मार्केटों में सोने की कीमतों में आज बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी बुलियन मार्केट में सोना $76 के बड़े इजाफे से $3,316 फी औंस का हो गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी, 11% मुकर्रर। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने नई मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक की जानिब से जारी ऐलान के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। भारत के साथ कशीदगी का तसलसल पाकिस्तान की माशी बहाली को नुकसान पहुंचा सकता है, मूडीज का इंतबाह। मूडीज रेटिंग्स, जो पहले मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के नाम से जानी जाती थी, ने खबरदार किया है कि भारत के साथ कशीदगी में मुसलसल इजाफा पाकिस्तान की माशी तरक्की को मुतासिर कर सकता है और इस्लामाबाद की जारी माली इस्लाहात को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने की कोशिश नाकाम हो सकती है। ट्रम्प टैरिफ के आलमी मईशत पर मुनफी असरात, कई कंपनियों के मुनाफा कम, मुलाजमीन खत्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर लगाए गए इजाफी दरामदी टैरिफ दुनिया की मईशत पर मुनफी असर डाल रहे हैं। ये टैरिफ ऐसे वक्त में आयद किए गए हैं जब आलमी मईशत आज़ाद और पेशगोई के काबिल तिजारत पर इन्हिसार कर रही थी। इन इक़दामात ने बैनुल-अक़वामी कंपनियों को मुश्किलात में डाल दिया है। कई कंपनियों ने अपने मुनाफे के अंदाजे को कम कर दिए हैं, कुछ ने मुलाजमीन को फारिग करना शुरू कर दिया है और कई ने अपने कारोबारी मंसूबे बदलने पर गौर किया है। अलाइड बैंक लिमिटेड के मुनाफे में नुमाया कमी। अलाइड बैंक लिमिटेड ने पहली क्वार्टर्स 2025 के माली नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ₹4 फी शेयर सबूरी नकद मुनाफा भी दिया गया है। जैसे कि तवक्का की जा रही थी, बैंक के मुनाफे को शदीद धचका लगा है, जिसकी बुनियादी वजह औसत शरह सूद में तेजी से कमी है और इसके साथ मौसर टैक्स शरह में इजाफे ने भी गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में माली नताइज को मजीद दबाव में रखा है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने टैक्स ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई टैक्स ऑर्डिनेंस तरमीम 2025 को मुस्तरद कर दिया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जी हाँ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाकर वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है आपके लिए। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में जो है अपना करियर, भरपूर करियर स्टार्ट करने के लिए कोर्सेज हैं और जो है उन कोर्सेज का बाकायदा आगाज़ जी हाँ हो चुका है। तो मज़ीद अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कोर्स में आप लोग अपने जो है
अभी भी सोच रहे हैं और ये ख्याल कर रहे हैं कि क्या किया जाए, लिया जाए, तो सोचे नहीं, जल्दी से जाएं। अभी भी जो है कुछ अवेलेबल स्लॉट्स हैं, अगर आप चाहें तो जाके उसको ग्रैब करें और जो है स्टॉक मार्केट में भरपूर करियर स्टार्ट करें और साथ ही साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को भी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जल्दी से जाएं, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से अभी भी फायदा आप उठा सकते हैं। जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशद मलिक साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट का हाल के क्या आज मार्केट रही और साथ ही साथ कल की मार्केट को किस तरीके से देखते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे उनके टॉपिक्स। तो हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर हम आज की मार्केट को देखें तो आज की मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट थी। मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहा। मार्केट जो 1,14,000 के लेवल पे थी वहीं पे ऑलमोस्ट रही है। सिर्फ कोई 12 पॉइंट्स का ओवरऑल चेंज आया है मार्केट के अंदर। लेकिन ये कि मार्केट में आज भी काम अच्छा ही हुआ है। ऑलमोस्ट 400 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और तकरीबन 20 अरब की वैल्यू का काम हुआ है। मार्केट ये है कि अब फिर से जो है वो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ फ्लोज़ आना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह से मार्केट में भी जो है कल भी आ, अपनी जगह पे ही रह सकती है, लेकिन आई थिंक वीक के एंड में मार्केट रिकवर करेगी और मार्केट जो है वीक के एंड तक पॉजिटिव पे ही फिनिश करेगी। वहीं पे अगर हम अपनी टॉपिक्स देखें तो जो टॉपिक्स होंगी कल के लिए वो तारिक ग्लास और जुबली जनरल होंगी। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर सबसे पहले तो जो है मैं चाहूंगी कि आप जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से एक ओवरव्यू चाहूंगी, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे हम अपनी पीएसएक्स के हवाले से। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से बात करें तो ओवर द वीकेंड जो है कुछ ट्रम्प की तरफ से बयान आता है और फिर कुछ एक दो इवेंट्स भी हैं। ओपेक ने अपनी कुछ सप्लाई के आउटपुट के अंदर जो है वो इंक्रीज किया है, और उसके अलावा जो है वो ट्रम्प की तरफ से जो मूवीज यूएस के बाहर जो भी बनेंगी उसके ऊपर 100% उन्होंने टैरिफ्स लगाए। प्लस हम्म। जो है वो ये यमन के अंदर से जो हुतीज हैं उनकी तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है बेन गोरियन एयरपोर्ट पे इसराइल में। तो वो ये सारे फैक्टर्स थे जो जिसकी वजह से एक सेफ हेवन चीज डिमांड ट्रिगर हुई। और जो है वो आज हमने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर एक सिग्निफिकेंट राइज आया है। 3240 से राइज हो गया तकरीबन 3329 का हाई रजिस्टर किया है गोल्ड की प्राइसेस ने। तो पॉजिटिविटी है। और excuse me, ये वीक जो है वो यूएस के लिए मॉनेटरी पॉलिसी भी है और वेंसडे को। और जो कि इस वक्त अभी इस मॉनेटरी पॉलिसी में तो रेट कट नहीं के लिए जा रहे हैं, बट नेक्स्ट मीटिंग जो जून के अंदर है उसके अंदर 25 बेसिस पॉइंट का तो अभी तक एक्सपेक्टेशन है। बट इन केस अगर गोइंग फॉरवर्ड जो इस मंथ के लेबर मार्केट के नंबर्स आते हैं और सीपीआई के नंबर्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और उसको देख के फिर वो फैसला करेंगे कि क्या इधर 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट होता है या फिर वो इसको बढ़ा के 50 या 75 बेसिस पॉइंट तक भी ले जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे। और ऑयल की प्राइसेस हमने देखा कि आज गैप्स खुली हैं, $55 तक आई, और फिर अभी थोड़ी सी एक रिकवरी हुई है, बट ओवरऑल प्रेशर में ही है सारी चीजें। तो ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आगे लाहेबल नजर आएगा फेड का वेंसडे की मॉनेटरी पॉलिसी में। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि पीएसएक्स के हवाले से हम बात करते हैं। आज हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी आ चुकी है, तो किस तरीके से देखते हैं आज के मार्केट को, किस तरीके से आप जो है देख रहे थे, और जो है कल की मार्केट के हवाले से क्या पेशन गोई है आपकी, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए।
देखिए मार्केट आज जो है वो आज हमने देखा ओपनिंग के साथ ही जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट रहा था। फिर लेट जब हम्म। जैसे जैसे सेकेंड हाफ कह लें आप या आप अर्ली आवर्स कह लें मार्केट के जो शुरू के 2-3 घंटे के बाद जो डिप आया था वो कवर हुई मार्केट और ऑलमोस्ट पूरी पॉजिटिव में ही सिर्फ 11 पॉइंट के नेगेटिव में बंद हुई है। हम्म। तो एक अच्छा साइन है। अब बेसिकली मार्केट के अंदर एंटिसिपेशन थी कि इंटरेस्ट रेट कट डाउन की और वही चीज हुई है। 100 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट कट डाउन हुआ है और 11% पे आ गया है। तो ये एक चीज थी और इसको बेसिकली इस तरह लिया जाता है कि जब भी जो है वो रेट कट होता है तो बेसिकली आपके जो है वो स्टॉक मार्केट ग्लोबली फिनोमेना देखा गया है कि उनके अंदर एक पॉजिटिविटी नजर आती है रेट कट्स के हवाले से। तो कल के हवाले से अगर देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग है मार्केट की। जिस तरह से अर्ली आवर्स के अंदर डिक्लाइन आया था और वो सपोर्ट जो है वो 12,900 की जो है वो सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट रही और वहां से फिर हमने रिकवरी देखी। तो अभी भी इसके अंदर थोड़ी रूम है। कल के दिन हम इसके अंदर एक राइज देख सकते हैं। 15,000 से लेके 15,800 वाला एरिया जो है वो रीटेस्ट हो सकता है अगर प्राइसेस ये मेंटेन करती हैं आज के लोगों को। सही। और जो है सर, अब ये बताइए कि टॉप पिक के हवाले से आपके क्या टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे आज के लिए, थोड़ा सा बताइए। अच्छा जी, आज के लिए अगर देखें तो हम डीजी खान सीमेंट के बारे में बात करेंगे। आज हमने इसमें देखा कि इसने 137 का जो अपना ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर एक स्ट्रांग मूव आई है। हम्म। और उसके अलावा जो है हम दूसरे जो वो गंदारा ऑटोमोबाइल्स को रखेंगे और तीसरा जो है लोड्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ हम्म। उसके बारे में फिर हम बात करते हैं। अच्छा जी। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक चीज बताता चलूँ कि ये बेसिकली लोड्स के अंदर हमने आज एक थोड़ी सी पॉजिटिव मूव देखी है एंड आवर्स के अंदर। और ये बेसिकली इसका अगर हम इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड एक दफे देखेंगे कि वीकली के अंदर इसकी क्या मूवमेंट है। हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि इसने अपना जो है वो एक बुलिश मोमेंटम शुरू किया था। सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता इसने ट्रेंड लाइन के थ्रू हम देखते हैं कि यहाँ पर बिल्ड की थी और तकरीबन ये 11 रुपये 70 पैसे का एरिया। उसके बाद फिर इसने जो यहाँ से हमने एक शार्प राइज इसके अंदर देखा वो है तकरीबन जो उसने सपोर्ट बिल्ड करने के बाद प्राइस जो उठी है वो तकरीबन 13 रुपए का एरिया हम कह सकते हैं। और उसके बाद फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता 13 रुपये 80 पैसे 90 पैसे के ऊपर स्टेबिलिटी दिखाई। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है तकरीबन सपोर्ट का वो ये एरिया है कि यानी तकरीबन इसको 11.5 रुपए से लेके जो करंट 14.5 रुपए का रीजन है यहाँ पर हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ और ये इसकी जो है वो इमीडिएट सपोर्ट्स है। और इसका अगर कोई स्टॉप लॉस प्लेस करना है तो 11 रुपए का स्टॉप लॉस वो लगा सकते हैं। टारगेट इसके जो है वो अपसाइड के यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखिए इसका ये तकरीबन जो रीजन है ये इसका कह सकते हैं हम सपोर्ट रीजन है जो कि 11.5 रुपए से लेके 14 रुपए के दरमियान है। और यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं ग्रीन से। अच्छा, और इसके बाद अगर हम इसकी अपसाइड देखें तो वीकली पे अगर हम देखें तो जो इसके रीसेंट टॉप्स थे जैसे ही इसका ये 21 रुपए वाला इमीडिएट पहला जो टारगेट है तकरीबन इसका हम कह सकते हैं 19 रुपए कि इस एरिया में आके सपोर्ट बढ़ने के बाद जब प्राइस वापस उठेगी तो पहला इसका जो टारगेट होगा ये जो रीसेंट अभी 18 रुपये 94 पैसे का टॉप लगा ये होगा। और उसके बाद फिर प्राइस दोबारा जो 21 रुपए का जो इसका एरिया है यहाँ पर जाके जो है ये इस रीजन का ये इसका पहला टारगेट जोन होगा यहाँ से सपोर्ट बिल्ड करने के बाद। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका जो ये रीजन है तकरीबन 28 रुपए से लेके 25 रुपए का एरिया ये इसका नेक्स्ट टारगेट जोन होगा। और यहाँ पर फिर ये प्राइस जो है वो इसकी टारगेट करेगी इस एरिया को। तो ये फिलहाल इसके रीजन है। और जब तक ये 11.5 से 14 रुपए के ऊपर है तो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। इस एरिया के अंदर 11 रुपए के हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हम्म। और इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट होगा यहाँ से समझे वो देखा जाए तो वो 19 रुपए से जो है वो 21 रुपए का एरिया होगा। ये तो हमारा इनिशियल टारगेट्स होंगे। और अगर यहाँ पर इस रीजन के ऊपर ये रुक जाता है 28 रुपए के ऊपर तो फिर 35 से 38 रुपए की जिसकी जो है वो एक्सटेंशन आ सकती है अपसाइड पे। लेकिन जो हम फोकस इनिशियल टारगेट्स होंगे वो तकरीबन 18 रुपये 94 पैसे 21 रुपये 40 पैसे और 25 से 28 रुपए ये इसके टारगेट्स रखेंगे। सही। तो ये इसके फिलहाल जो है वो आउटलुक है। सही। और सर नेक्स्ट कौन सा है? गैल पे आते हैं हम। अच्छा, ये गैल के अंदर हमने देखा कि इसकी प्राइस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई और रीसेंट मूव के अंदर पुल बैक भी एक तरह से इसके अंदर करेक्शन आई। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग इसका एक जो है वो शार्प रिकवरी भी देखने में आई तकरीबन 450 रुपए से जो है वो टेस्ट करने के बाद इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और यहाँ से प्राइस जब जैसे रिकवर हुई
तो इस वक्त पॉजिटिव ही है। तो ओवरऑल समझे इसका जो सपोर्ट का रीजन है फिलहाल वो है 4 रुपए, 421 रुपए से लेके 435 रुपए, ये इसका मेन इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। तो ये अगर फर्ज करें यहाँ पर जैसे भी 469 पे थोड़ा बहुत अगर डिप आता भी है इसमें 15-20 रुपए का, तो वो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए जब तक 421 रुपए के ऊपर है। तो उसका टारगेट अपसाइड का बनता है यहाँ से। पहला टारगेट जो है वो उसका रिसेंट जो टॉप है 494 का, और फिर एक्सटेंड करके ये 500 जो 14 का हाई लगा है, वो जैसे ही ब्रेक होगा तो ये 546 और 570 के लिए जो है वो मूव करेगा। सही। और लास्ट में अच्छा जी, डीजी केसी के बारे में बात की तो इसका देखिए 143 इसने आज जो है अपने इस एरिया को ब्रेक किया है, और ब्रेकआउट कह सकते हैं हम यहाँ पर हो गया इसका। और इसका इमीडिएट टारगेट जो है 143 का है, 143.6 का। और उसके बाद जो है ये एक्सटेंशन होगी तकरीबन 112 रुपए, 152 रुपए तक जो है ये एक्सटेंशन इसकी जा सकती है। उस दौरान हम देख सकते हैं कि अगर फर्ज करें यहाँ से 143 के बाद थोड़ा सा इसके अंदर एक हम वक्ती तौर पे पुल बैक भी इसमें हमें देखने में आ सकता है, लेकिन वो लिमिटेड होगा। और जब तक ये समझे 135 रुपए, 130 रुपए के ऊपर है, तो अगर ये स्टेबल रहता है इस रीजन के ऊपर, तो इसका टारगेट फिर 152 रुपए का होगा। तो ये फिलहाल अभी इसके दो टारगेट्स हैं। कंडीशन ये है कि 135, 137 के ऊपर स्टेबिलिटी रहे तो इजीली ये 152 रुपए को टारगेट करेगा। 135 या 130 को ब्रेक करते तो फिर इसमें वक्ती तौर पे एक करेक्टिव पुल बैक देख सकते हैं, जो कि तकरीबन इसकी प्राइसेस को 123 रुपए से लेके जो है वो 123, 120 रुपए के लोस को जो है वो रिटेस्ट करने में दिख सकता है। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मैं सेगमेंट से इजाजत लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।